डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि अभिक्रिया फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड एक्वस में जब ब्रेक होती है तो फेरिक आयन और 3 हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यदि OH आयन की सांद्रता 1/4 गुना कम कर दी जाए तो Fe आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया है कि Fe आयन की सांद्रता 8 गुना बढ़ जाएगी, या फिर बी दिया है 16 गुना बढ़ जाएगी Fe आयन की सांद्रता। सी ऑप्शन में दिया है 64 गुना बढ़ जाएगी Fe आयन की सांद्रता, या फिर डी ऑप्शन में दिया है कि Fe आयन की सांद्रता 4 गुना बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब सभी में दिया है कि Fe आयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जब फेरिक हाइड्रोक्साइड ठोस को जल में घोला जाता है, जली विलयन बनाया जाता है, Fe मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये जल में फेरिक आयन और 3 OH आयन देता है। यदि OH आयन की सांद्रता 1/4 गुना कम कर दिया जाए, मतलब 1/4 उसकी कंसंट्रेशन में कमी कर दिया जाए, तो Fe आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, कितने गुना बढ़ेगी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी उसको देखते हैं। किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी विलेयता गुणांक, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो FeOH फ्राइज एस की सॉल्युबिलिटी को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, फ्राइज OH आयन, और इसके लिए जो KSP होगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा KSP इज इक्वल टू होगा एक्टिव मास ऑफ Fe आयन इनटू का एक्टिव मास ऑफ OH आयन, और चूंकि यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा रेज़ टू पावर 3। इस तरह से KSP होगी। तो ये जो KSP है ओल्ड है, ठीक, ओल्ड मतलब कि इसकी है। अब शर्त के अनुसार प्रश्न के शर्तानुसार क्या है कि यदि OH आयन की सांद्रता 1/4 गुना कम कर देते हैं, कम करने पर KSP क्या हो जाएगी, KSP में कोई चेंजर नहीं होगा। ये KSP और न्यू KSP दोनों सेम होंगे, सेम करेंगे। तो KSP में क्या परिवर्तन, Fe आयन के सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, तो न्यू KSP मान लीजिए, माना Fe3+ की सांद्रता X है, ठीक है, X है, तथा OH की सांद्रता Y है, तब प्रारंभिक KSP क्या हो जाएगी, ये प्रारंभिक मतलब इनिशियल KSP हो जाएगी। तो इनिशियल प्रारंभिक KSP इक्वल टू हो जाएगी कितनी, X इनटू का Y पर 3 घात। यहाँ पर OH आयन की सांद्रता क्या माने हैं, Y माने हैं, ये हो जाएगी प्रारंभिक सांद्रता। ठीक इसी प्रकार अब इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
मान लीजिए न्यू केएसपी नवीन केएसपी को अगर आप एस डैश से करते हैं केएसपी इतना, तब क्या हो जाएगा, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और OH की सांद्रता मतलब 1/4, Y की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 का थ्राइज हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन, तो KSP डैश इक्वल टू हो जाएगा Y हो जाएगा Y क्यूब 64, Y क्यूब 64 हो जाएगा। इसको Y माने तो इसको 1/4 64 हो जाएगा। तो साम्य अवस्था पर ओल्ड KSP इज इक्वल टू न्यू KSP, मीन्स XY क्यूब बराबर हो जाएगा किसका, XY3/64। Y3 से Y3 कट जाएगा और ये X डैश यहाँ पर X डैश कर दीजिए, नवीन में X डैश हो जाएगा। तो X डैश अपान 64 हो जाएगा, X/64, X डैश बराबर हो जाएगा X के, इसको इधर खींचते हैं तो X बराबर X डैश 64 हुआ, या फिर 64 X इज इक्वल टू X डैश, मीन्स X डैश मतलब कि नवीन सांद्रता, अतः X डैश नवीन न्यू सांद्रता, नवीन Fe+3 की सांद्रता 64 गुना बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा आपका X मतलब पुरानी सांद्रता Fe की, X डैश नवीन मतलब की सांद्रता OH की सांद्रता 1/4 गुना कम कर देते हैं तो X डैश माने हैं। तो जो न्यू ये सांद्रता है X डैश, ये इस प्रकार हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 64 टाइम बराबर होगा X डैश के नवीन सांद्रता जो Fe की होगी वो 64 टाइम ज्यादा होगी, किससे, ओल्ड सांद्रता से, मतलब 64 टाइम बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो आंसर के रूप में ये C ऑप्शन इसका राइट होगा इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।